हेलो मेरी यूट्यूब की फैमिली, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं आपके लिए इस चैनल पर रोमांचक और हॉन्टेड कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको मेरी स्टोरी सबसे पहले सुनने को मिलेगी। आपका ज्यादा टाइम न खराब करते हुए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, 1980 के दशक की बात है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में एक छोटी सी रेलवे लाइन, जिसे स्थानीय लोग कालरेखा एक्सप्रेस कहते थे, अपनी धीमी गति से गुजरती थी। ये लाइन घने जंगलों, गहरी घाटियों और दूर दराज के गांवों को जोड़ती थी। कालरेखा एक्सप्रेस के ड्राइवर 50 वर्षीय राम सिंह अपनी अनुभवी आंखों से हर मोड़ और हर सिग्नल को पहचानते थे। एक रात जब कालरेखा एक्सप्रेस घने जंगलों से गुजर रही थी, राम सिंह ने एक अजीब सी घटना देखी। दूर पटरी के किनारे एक काली छाया खड़ी थी। राम सिंह ने सोचा कि शायद कोई यात्री होगा, लेकिन जैसे ही ट्रेन करीब आई, छाया गायब हो गई। अगली रात वही छाया फिर से दिखाई दी। इस बार राम सिंह ने अपने सहायक 25 वर्षीय दिनेश को भी दिखाया। दिनेश भी डर गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद उनकी आंखों का धोखा होगा। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं, काली छाया बार बार दिखाई देने लगी। वो हमेशा पटरी के किनारे खड़ी होती थी और जैसे ही ट्रेन करीब आती थी, गायब हो जाती थी। राम सिंह और दिनेश दोनों डर गए थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। एक दिन राम सिंह ने सुना कि कालरेखा एक्सप्रेस पर काम करने वाले एक पुराने कर्मचारी मोहन ने भी काली छाया देखी थी। मोहन ने बताया कि छाया एक औरत की थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। वो हमेशा रोती हुई दिखाई देती थी और उसकी आवाज ट्रेन की आवाज में घुल जाती थी। मोहन ने बताया कि कई साल पहले एक औरत ने कालरेखा एक्सप्रेस के सामने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम माया था और वो एक गरीब गांव की रहने वाली थी। माया का प्रेमी, जो एक अमीर जमींदार का बेटा था, ने उसे धोखा दिया था। टूटे दिल से माया ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। राम सिंह और दिनेश दोनों डर गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस काली छाया को देख रहे थे, वो माया की आत्मा थी। राम सिंह और दिनेश ने माया की आत्मा के बारे में अन्य कर्मचारियों से बात की। उन्होंने सुना कि माया की आत्मा कालरेखा एक्सप्रेस को श्राप दे रही थी। वो उन सभी लोगों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उसे धोखा दिया था, और वो उन सभी लोगों को भी मारना चाहती थी जो कालरेखा एक्सप्रेस पर काम करते थे। राम सिंह और दिनेश दोनों डर गए थे। वे जानते थे कि उन्हें माया की आत्मा को शांत करना होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैसे। एक रात जब कालरेखा एक्सप्रेस घने जंगलों से गुजर रही थी, राम सिंह ने ट्रेन को रोका। उन्होंने दिनेश को बताया कि वे माया की आत्मा से बात करेंगे। राम सिंह और दिनेश दोनों ट्रेन से उतरे और पटरी के किनारे गए। उन्होंने माया की आत्मा को बुलाया। माया की आत्मा दिखाई दी। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसका चेहरा भयानक था। उसने राम सिंह और दिनेश को बताया कि वो उनसे नफरत करती है और उन्हें मारना चाहती है। राम सिंह और दिनेश दोनों डर गए, लेकिन उन्होंने माया की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उन्होंने उसे बताया कि वे उससे प्यार करते हैं और उसे माफ कर देते हैं। माया की आत्मा हैरान थी। उसने कभी किसी से प्यार नहीं देखा था। उसने राम सिंह और दिनेश को बताया कि वो भी प्यार चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये कैसे प्राप्त किया जाए। राम सिंह और दिनेश ने माया की आत्मा को बताया कि प्यार एक उपहार है जो बिना शर्त दिया जाता है। माया की आत्मा ने राम सिंह और दिनेश की बात सुनी और उन्हें माफ कर दिया। उसने कहा कि वो अब शांति से रह सकती है। माया की आत्मा गायब हो गई। राम सिंह और दिनेश दोनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने माया की आत्मा को शांत कर दिया है। लेकिन माया की आत्मा के शांत होने के बाद भी कालरेखा एक्सप्रेस पर अजीब घटनाएं होती रहीं। एक दिन जब ट्रेन एक लंबी सुरंग से गुजर रही थी, राम सिंह ने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज एक बच्चे के रोने की थी। राम सिंह ने ट्रेन को रोका और दिनेश को बताया। उन्होंने दोनों सुरंग में गए और आवाज की दिशा में चले। सुरंग के बीच में उन्होंने एक छोटा सा बच्चा देखा। बच्चा रो रहा था और डरा हुआ था। राम सिंह और दिनेश दोनों बच्चे के पास गए और उससे पूछा कि वो कौन है।
बच्चे ने बताया कि उसका नाम राजू है और वो एक गरीब गांव का रहने वाला है। राजू ने बताया कि वो काल रेखा एक्सप्रेस से गिर गया था और वो खो गया था। राम सिंह और दिनेश दोनों राजू को देखकर हैरान थे। वे जानते थे कि काल रेखा एक्सप्रेस से कोई बच्चा नहीं गिरा था। उन्हें एहसास हुआ कि राजू की आत्मा सुरंग में भटक रही थी। राम सिंह और दिनेश दोनों राजू को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने उसे बताया कि वे उसकी मदद करेंगे और उसे उसके घर ले जाएंगे। राजू ने राम सिंह और दिनेश की बात सुनी और उनके साथ चला गया। राम सिंह और दिनेश दोनों राजू को उसके घर ले गए। राजू के माता पिता राजू को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने राम सिंह और दिनेश को धन्यवाद दिया। राम सिंह और दिनेश दोनों राजू के घर से चले गए। वे जानते थे कि उन्होंने एक अच्छी बात की है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि काल रेखा एक्सप्रेस पर अभी भी कुछ अजीब हो रहा था। काल रेखा एक्सप्रेस के रास्ते में एक छोटा सा स्टेशन था जिसका नाम भूतपुर था। स्थानीय लोग कहते थे कि स्टेशन प्रेतवाधित था। वे कहते थे कि रात में स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता था जो यात्रियों को डराता था। एक रात जब काल रेखा एक्सप्रेस भूतपुर स्टेशन पर रुकी, राम सिंह और दिनेश दोनों ने स्टेशन पर एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी सफेद कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा भयानक था। बूढ़े आदमी ने राम सिंह और दिनेश को देखा और उन पर चिल्लाया। राम सिंह और दिनेश दोनों डर गए, लेकिन उन्होंने बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की। बूढ़े आदमी ने बताया कि उसका नाम शंकर है और वो स्टेशन का पूर्व कर्मचारी था। शंकर ने बताया कि वो एक दुर्घटना में मारा गया था और उसकी आत्मा स्टेशन पर भटक रही थी। शंकर ने राम सिंह और दिनेश को बताया कि वो उनसे नफरत करता है और उन्हें मारना चाहता है। राम सिंह और दिनेश दोनों डर गए, लेकिन उन्होंने शंकर से बात करने की कोशिश की। उन्होंने शंकर को बताया कि वे उससे प्यार करते हैं और उसे माफ कर देते हैं। शंकर हैरान था। उसने कभी किसी से प्यार नहीं देखा था। शंकर रोने लगा। उसने राम सिंह और दिनेश को बताया कि वो भी प्यार चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये कैसे प्राप्त किया जाए। राम सिंह और दिनेश ने शंकर को बताया कि प्यार एक उपहार है जो बिना शर्त दिया जाता है। शंकर ने राम सिंह और दिनेश की बात सुनी और उन्हें माफ कर दिया। उसने कहा कि वो अब शांति से रह सकता है। शंकर गायब हो गया। राम सिंह और दिनेश दोनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने शंकर की आत्मा को शांत कर दिया है। लेकिन काल रेखा एक्सप्रेस पर अजीब घटनाएं होती रहीं। एक दिन जब ट्रेन एक पुल से गुजर रही थी, राम सिंह ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रेन पुल से गिर गई। राम सिंह और दिनेश दोनों मारे गए। काल रेखा एक्सप्रेस का अंत हो गया, लेकिन माया, राजू और शंकर की आत्माएं अभी भी भटक रही थीं। वे उन सभी लोगों से बदला लेना चाहती थीं जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था, और वे उन सभी लोगों को भी मारना चाहती थीं जो काल रेखा एक्सप्रेस पर काम करते थे। स्थानीय लोग कहते हैं कि काल रेखा एक्सप्रेस की आत्माएं अभी भी उस रास्ते पर भटक रही हैं जहां ट्रेन चलती थी। वे कहते हैं कि रात में आप ट्रेन की आवाजें और आत्माओं की चीखें सुन सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि यदि आप उस रास्ते पर जाते हैं तो आप आत्माओं को देख सकते हैं। वे आपको मार देंगी। काल रेखा एक्सप्रेस की कहानी एक डरावनी कहानी है जो लोगों को डराने और उन्हें सतर्क रहने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानी हमें बताती है कि बुरी आत्माएं अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें उनसे सावधान रहना चाहिए।